नमस्कार। प्रेस विज्ञप्ति सामाजिक संवेदना के अच्छे समझदार और ढोंग पाखंडवाद अंधविश्वास के घोर विरोधी थे संत कबीर ही निराला। आज संत सम्राट बहुजन मुक्ति आंदोलन के अग्रदूत भक्ति रूपए के कवि कबीर साहब की जयंती समारोह सादगीपूर्ण तरीके से छातापुर प्रखंड के राजेश्वरी पश्चिमी पंचायत में रामचंद्र राम के निज निवास पर राष्ट्रीय युवा महासंघ के बैनर तले मनाया गया। कबीर जयंती समारोह की कार्यक्रम की शुरुआत कबीर साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके अनुयायियों ने किया। तत्पश्चात कबीर के मुख्य ग्रंथ बीजक से विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय युवा महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर एल के निराला उपस्थित हुए। कार्यक्रम का उद्घोष महंत अयोध्या दास ने किया। जयंती समारोह को महासंघ अध्यक्ष इंजीनियर एल के निराला ने संबोधित करते हुए कहा, संत सम्राट कबीर ने धर्म और ईश्वर दोनों के पक्ष विपक्ष में लिखा है, ऐसा हिम्मत कोई विरला ही कर सकता है। कबीर राम नाम जपने को भी कहते थे तो कभी वे ग्रंथों के ज्ञान पर भी गहरा प्रश्न खड़ा करते थे। यह बात उनके पंक्ति से समझ सकते हैं, पौती पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े वह पंडित होए। कबीर साहब ने उस जमाने में प्रचलित ईश्वरीय नामों के पक्ष में कुछ साहित्य रचा था, पर लगता है वे साहित्य उनके शुरुआती दिनों का होगा। कोई भी विचारक जब अध्यात्म की खोज शुरू करता है तब वे उस समय की प्रचलित भक्ति में शांति खोजने लगता है। शुरुआत यहीं से होती है, पर कहीं भी शांति नहीं मिलती, तब अंततः वे सत्य को ही पा लेता है। इसलिए बाद में जब वे जागे होंगे तब उन्होंने जो साहित्य रचा उसे पढ़ने पर हम जान सकते हैं कि वे धर्म और ईश्वरवाद के विरोध में और मानवतावाद के पक्ष में थे। यही कारण हो सकता है कि कबीर के साहित्य में धर्म के पक्ष और विपक्ष दोनों के स्वर मिलते हैं। उन्होंने कबीर के बारे में गंभीरता से बताते हुए कहा कि उनकी विचारधारा बौद्धिक विचारधारा से मिलती थी, पर वे बौद्ध थे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब रविदास कबीरदास जैसे संत मौजूद थे उन सदियों में भारत से बौद्ध विचारधारा और बौद्ध संस्कृति का दमन पूर्ण रूप विदेशियों द्वारा किया जा चुका था। तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में बौद्ध विचारधारा इन तक कैसे पहुंचती? पर यह निश्चित है कि अगर बौद्ध विचारधारा उपलब्ध होती तो संत कबीर बौद्ध ही कहलाए होते। भक्ति काल से लेकर जब अंग्रेजों के समय भारत में खुदाई कर बौद्ध अवशेषों को निकाला गया, पचरंगी झंडा बनाया, तब तक 700 साल भारत में बौद्ध धर्म सोया रहा। इस कारण संत रविदास, संत कबीरदास जैसे अनेक ज्ञानी संतों के पास बुधवार का संदेश नहीं पहुंच पाया। पर यह भी सच है कि असल बौद्ध विचारधारा और बहुजन संतों की विचारधारा एक ही दिशा में मानवतावाद के पक्ष में है और कर्मकांड पाखंड अंधविश्वास के विरोध में है। 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि महि परमहंस जी महाराज ने भी अपने स्तुति में सद्गुरु कबीर रविदास को अपना स्थान दिया और उन्होंने कहा, धन ऋषि संतन धन्य बुधवार जी, धन्य है साहब संत कबीर जी। इंजीनियर निराला ने कहा, बहुजन विचारधारा और संत कबीर को अगर एक वाक्य में कहे तो इसका मतलब है 10 जीव और